हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अलका रोहिला, पोस्ट ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी 10th क्लास की फिजिक्स को, जिसके अंदर हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। गॉट इट? सो आप सबसे पहले अपने आसपास देखिए, क्योंकि मॉडर्न लाइफ की अगर हम बात करें सो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सरवाइव करना आई थिंक आज के टाइम में इम्पॉसिबल जैसा है। क्यों? क्योंकि अपने आसपास देखिए, लाइट ग्लो कर रही है, बल्ब ग्लो कर रहा है, फैन ऑन है, फैन मूव कर रहा है, वो भी किस वजह से कर रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप अपने मोबाइल फोन्स को चार्ज कर पा रहे हैं, वो भी ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कर पा रहे हैं। आप कोई भी चीज या फिर कोई भी आप कुछ भी देखते हैं अपने आसपास, तो मेनली जो चीजें हैं आज के टाइम पे वो क्या है? डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, जैसे कि आपकी टीवी हो गया, आपके चार्जर हो गए, आपके मोबाइल फोन्स को चार्ज करने के डिवाइसेस हो गए, या फिर आपका जैसे माइक हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रहे हैं? हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड कर रही है। गॉट इट? आपके बहुत सारे किचन अप्लायंसेस जो हैं वो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, आपके बहुत सारे जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं, जैसे कि हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, तो वो सारे ही अप्लायंसेस आपके किस वजह से ऑपरेट कर पा रहे हैं? ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। बट ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या? हमें यही समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, जिसकी वजह से हमारी ये सारी चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारा बल्ब क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। हमने स्विच ऑन किया तभी की तभी बल्ब ग्लो कर गया, हमने स्विच ऑन किया तभी की तभी फैन मूव करने लग गया। सो ये सब किस वजह से हो रहा है? क्या है ऐसा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो ये सारी चीजें हमारा पॉसिबल हो पा रही है? सो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक तरह की एनर्जी है जो कि हमारा एनर्जी पास ऑन कर रही है हमारी किसी भी डिवाइस में। जैसे हमने स्विच ऑन किया, सो वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास हुई थ्रू वायर्स, कहां? फैन को। फैन मूव करने लग गया, वहां वो एनर्जी ने किसमें कन्वर्ट किया? मैकेनिकल एनर्जी में, मोशन करना स्टार्ट कर दिया। सो इट मींस इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से एनर्जी है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। गॉट इट? ये हमें समझ में आ गया। जैसे एज इट इज बल्ब के साथ हो रहा है, आपका एलईडीज के साथ हो रहा है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा जा रही है बल्ब के पास, बल्ब ग्लो करता है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? वहां पे एनर्जी लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। दैट मीन्स हमें साफ है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी की फॉर्म है, बट एनर्जी ऑपरेट या फिर किस वजह से ये जनरेट हो रही है एनर्जी? सो ये हो रही है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये किस वजह से बन रही है ये एनर्जी? इलेक्ट्रिक चार्जेस के मोशन की वजह से। सो अब हमारे पास एक और टर्म आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। सो इलेक्ट्रिसिटी आपको समझ आया? इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक हमारा एनर्जी की फॉर्म है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। सो जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी वो एक तरह की एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो की वजह से बनती है। गॉट इट? सो इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ फॉर्म ऑफ energy due to flow of electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो की वजह से हमारा एक एनर्जी जनरेट हो रही है, वो हमारी एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। गॉट इट? हमने इलेक्ट्रिसिटी जान ली। अब देखो, अब हमें जानना है ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है हमारा। हमने बोला इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? उससे पहले हम थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपने केमिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि जो हमारा एटम्स होते हैं, सो एटॉमिक स्ट्रक्चर
की अगर हम बात करें, किसी भी हमारे मेटल हो, नॉन मेटल हो, आपने उनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। सो जो भी एलिमेंट्स हैं हमारी, सो एलिमेंट्स की एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसी होती है, जो उनका एटम होता है उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम प्रोटॉन बोलते हैं। प्रोटॉन क्या होता है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। वहीं एक पार्टिकल और होता है न्यूक्लियस के अंदर जो कि अनचार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। साथ में इसकी चारों तरफ, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। मतलब हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। गॉट इट? तो और साथ में एक न्यूट्रल पार्टिकल भी है। अब देखो, जैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोल रहे हैं, जो कि क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक प्रोटॉन जिसको हम बोल रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये क्या है, ये हमारे चार्ज जनरेट करते हैं। क्या जनरेट कर रहे हैं, ये चार्ज जनरेट कर रहे हैं। यही वो चार्ज हैं जिनकी वजह से मूवमेंट होती है। जो मूव करेंगे तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। गॉट इट? अब देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपने छोटे छोटे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। जैसे अगर आप अपने हेयर में आप अपने पेन को रब करते हो, सो क्या हो रहा है, वहां पे फ्रिक्शन हो रहा है। जब भी आप किसी पेन को अपने हेयर में या फिर किसी भी पार्टिकल्स के साथ उसको रब कर रहे हो, तो रब करने से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और फ्रिक्शन से क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो दो अलग अलग बॉडीज पे, जैसे अगर मैं इन दोनों को आपस में रब कर रही हूं, या फिर अगर मैं अपने हैंड्स को रब कर रही हूं, तो हैंड्स को हम रब करते हैं तो क्या होता है, हमारे हैंड्स में भी चार्ज प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो चार्ज हमारा किस वजह से प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो जो ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, सो ये किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू फ्रिक्शन। सो जैसे ही कोई भी चीज को हम रब कर रहे हैं, ठीक है, तो रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से दो अपोजिट जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो हम एक दूसरे को रब कर रहे हैं, उनके अंदर क्या हो जाता है, चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। गॉट इट? सो जो चार्जेस हैं वो कैसे इंड्यूस होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब देखिए, जो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है या नेगेटिव चार्ज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर ज्यादा है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज मतलब कि उसके अंदर जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कम है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिवली चार्ज। जैसे अब अगर मैं किसी भी दो पार्टिकल को, कोई भी दो कंडक्टर कोई भी है, तो उनको मैं एक दूसरे के साथ रब कर रही हूँ, जैसे कि मैं ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब कर रही हूँ। सो क्या होगा, जो ग्लास रोड है हमारी, वो उसमें एलिमेंट्स हैं, उनमें एटम्स हैं। एटम्स के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, हमारे प्रोटॉन्स भी हैं। ठीक है, अब जैसे ही रब करते हैं हम दोनों को एक दूसरे से, सो वहां पे रबिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पे चार्ज जो है डेवलप हो जाता है, यहाँ से चार्ज इधर शिफ्ट करने लग जाता है। अब जहां जो ये एटम्स यहाँ थे, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल में, वो इधर पास ऑन हो गई सो ये नेगेटिवली चार्ज बन गया। अब इनमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, अब आपने पढ़ा था कि जो एटम्स होते हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सो अगर इक्वल है, फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो इस एटम के अंदर कुछ कितने भी हम मान लेते हैं, मान लो 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 5 ही इसके अंदर प्रोटॉन है। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। सो जो यहाँ पे है, यहाँ पे मान लो 6 इलेक्ट्रॉन से इन एटम्स
के पास, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये चार्ज नेगेटिव आ गया। गॉट इट। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन एटम्स के पास जो इनिशियली 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 प्रोटॉन्स थे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो था इनमें से कहां चला गया, इस सिल्क के पास चला गया। तो यहाँ पे अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, रिमेन 5 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स कितने हैं, 5 प्रोटॉन्स, तो कितने बचे, +1, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। सो चार्जेस ऐसे डेवलप हो रहे हैं हमारे, समझे आप कि चार्जेस डेवलप कैसे हो रहे हैं, ड्यू टू रबिंग। सो ड्यू टू रबिंग क्या होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है, जो हमारे लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनको एनर्जी मिल जाती है कि वो अपना जिस पार्टिकल उनके साथ रब हो रहा है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी तरफ वो चले जाते हैं। गॉट इट। अब देखिए, अब ये तो हमें समझ आ गया कि जो एटम्स होते हैं उनकी जो अंदर हमारे एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमारे इक्वल होते हैं, तो उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो किसमें होते हैं, कंडक्टर्स में। सो एक हमारे कंडक्टर है, दूसरी तरफ हमारा इंसुलेटर है। तो अब ये भी बात आती है कि व्हाई ओनली कंडक्टर शोज इलेक्ट्रिक करंट, इन कंडक्टर्स के अंदर से ही हमारा चार्जेस फ्लो कैसे करते हैं, इंसुलेटर्स के अंदर से चार्जेस फ्लो क्यों नहीं करते, क्योंकि कंडक्टर्स जो होते हैं हमारे, उनमें क्या होता है, उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, वही इंसुलेटर्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी लास्ट शेल जो होती है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है। सो जो कंप्लीटली फिल्ड लास्ट शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत एनर्जी चाहिए। वहीं इनकी जो लास्ट शेल होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1 और 2 एग्जिस्ट करते हैं, जो इजीली विद द लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो जाते हैं इन द फ्लोइंग, तो वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। गॉट इट। जैसे कंडक्टर हमारा आयरन की स्लैब हो गई, सो आयरन स्लैब के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, सो इन सभी एटम्स की लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री टू मूव है, मूव कर सकता है इजीली। अगर मूव करेगा तो हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूट होगी, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टिट्यूट होगी। गॉट इट। सो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज की। सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये मैटर की प्रॉपर्टी है। तो ये क्या है, हमारी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं हमारे, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मैटर के अंदर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है, एक्सर्ट होता है, ठीक है। सो समझ आया आपको। चार्ज को हम डिनोट करते हैं विद अ स्मॉल q। व्हाट इज द डिनोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज स्मॉल q। सो स्मॉल q से हम चार्ज को डिनोट करेंगे। वहीं इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है साइंटिस्ट कूलम के ऊपर। सो इसकी यूनिट होती है हमारी c, दैट इज कूलम। Got it? So C is the coulomb is the unit of electric charge. Got it? वहीं हमारे जो चार्ज हैं, एलिमेंट्री चार्ज होते हैं हमारी, 2 एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल हैं, दैट इज एक एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है हमारा इलेक्ट्रॉन, वहीं दूसरा है हमारा प्रोटॉन। तो जो एलिमेंट्री चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कितना होगा, एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। अब देखिए इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होगा, वहीं प्रोटॉन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। गॉट इट? क्लियर हुआ यहाँ तक? सो इसके आगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि हम चार्जेस जो पढ़ रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो करंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट करता है। गॉट इट? सो आपको यहाँ तक कैसी लगी वीडियो और क्या आपको हमारा टॉपिक समझ अच्छे से आया, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। जय श्री राम।